हेलो ममता जी। जी नमस्कार नमस्ते। ममता जी, कैसी हैं आप? जी नमस्ते। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आ सो क्वारंटीन लाइफ कैसा चल रहा है आपका? कैसे एंजॉय कर रही हैं आप? कॉर्टन लाइफ में देखिए ऐसे था कि अब तक सबसे पहले तो जितने भी दर्शक गण मुझे देख रहे हैं सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और जी इस टाइम मैं मुझे लाइफ का सबसे ज्यादा अच्छा मतलब टाइम अभी खुद को स्पेंड करने के लिए मिला है। मैं खुद से वाकिफ हो रही हूँ कि मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ। जी घर पे खूब बहुत सारा गाना सुनती हूँ, बहुत सारे लैंग्वेज के गाने सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं उस गाने को समझूँ। अभी साउथ के बहुत सारे गाने मैं सुन रही थी, वो सब गाने भी मैं प्रिपेयर की। जी जी जी। और बहुत सारे पेज के लिए लाइव आ रही थी, क्लासिकल घर में रियाज़ की। और जी जितने भी जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जिनको मेरे से हमेशा शिकायत रहती थी कि जी जी तुम जी समय नहीं दे पाती हो तो जी उन लोगों के साथ मेरी वीडियो कॉलिंग में बात हो रही है, जी क्योंकि जी जी। अभी तो बिल्कुल घर पे लॉक हूँ, तो बस यही सब चल रहा है। जी सो ममता और जी कुछ नए प्रोजेक्ट्स की तैयारी चल रही है। हम्म। सो ममता जी, जैसे कोविड-19 एक मृत्यु दूत बन के आया और आए दिन हम लोगों को अलग अलग इंडस्ट्री में न्यूज़ सुनने को मिल रहा है, अलग अलग स्टार्स का। जैसा कि अभी कल ही परसों का बात ले लीजिए तो सुशांत सिंह राजपूत जी हम लोगों के हाँ, बीच नहीं रहे। और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही क्योंकि एक सिंगर के लिए एक संगीतकार बहुत महत्व रखता है। आप तो जानती ही हैं कि धनंजय मिश्रा जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। आप भी उनके साथ काम कर चुकी हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा धनंजय जी के साथ, और क्या कुछ खास यादें आप शेयर करना चाहेंगी धनंजय मिश्रा के साथ अपनी? धनंजय सर के साथ मेरा जो रिश्ता था वो मैं आपको शब्दों में अगर बयाँ करूँ तो वो एक दोस्त की तरह पेश आते थे, एक पिता की तरह पेश आते थे, एक बहुत ही उम्दा म्यूज़िक डायरेक्टर जो आपको मुझसे ज़्यादा वो मुझको जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। और जी एक म्यूज़िक डायरेक्टर की सबसे बड़ी जो खूबी होती है, यही होती है कि उस कलाकार के अंदर से वो क्या उसकी खूबी है उसको उभार के सामने लाए। मतलब जी एक जी जौहरी का काम करता है। एक म्यूज़िक जी डायरेक्टर एक जौहरी होता है जी और वो मेरे लिए एक जौहरी थे। अ, धनंजय सर मुझसे बहुत अच्छे-अच्छे गाने मतलब रिकॉर्ड करवाए हैं और वो मेरे मैं सच बताऊँ तो वो मेरे गुरु तुल्य थे। जी उनसे बिल्कुल। मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। उनके जो क्लासिकल नॉलेज थी, क्लासिकल में जो उनकी पकड़ थी, अगर कोई गाना मैं आपको एग्ज़ाम्पल करूँ, अगर कोई गाना बहुत ज़्यादा ऊपर स्केल का होता था और जिस रेंज में लड़की नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि लड़की और लड़कों का जो स्केल होता है, वो काफ़ी अलग होता है। जी बिल्कुल। तो वो उस बंदिश को तुरंत ही एट अ टाइम इतनी खूबसूरती से चेंज करते थे कि वो गाना बहुत ईज़िली गाया जा सकता था और कुछ पता भी नहीं चलता था कि जी जस्ट ऐसा कुछ मतलब चेंजिंग लाया गया है। तो जी ये उनकी बिल्कुल। बहुत बड़ी खूबी थी और उनके जो कॉम्पोज़िशंस थे, मैं बताऊँ आपको सुर संग्राम अगर आप देखे होंगे तो सुर संग्राम में जी सबसे ज़्यादा मैंने जी सर के ही गाने गाए हैं। धनंजय मिश्रा सर के गाने गाए हैं। जी 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 प्यार का जोग दिल को लगाई दिया रे, कोरा लेला सैयां जी और भी और भी मैं बहुत सारे सारे गाने गाई हूँ। अ, एक गाना था प्यार का जोग। मैं आपको और मैं उनके जितने गाने मैं सुर संग्राम में गाई, वो जी जी सारे एपिसोड में मुझे बेस्ट सिंगर का मतलब जो उस एपिसोड का जो अवार्ड होता था, जी बेस्ट जी जी परफॉर्मेंस अवार्ड, वो मुझे ही मिला। तो आप समझ सकते हैं कि वो कंपोज़िशन क्या होगी और जी कितनी खूबसूरती से मतलब उन्होंने तो सजाया ही था और उतनी ही दिल लगी के साथ उतने ही अ, बिल्कुल तल्लीन होके जो होता है, दिल के साथ, मन के साथ एकदम जुड़ के गाना को पेश करना, वो मैंने सुर संग्राम के दौरान किया और वो गाना अगर मैं आपके सामने गुनगुनाऊँ तो एक है पूरा लेला सैयां।
जी जो जिसमें भरत शर्मा जी भी बोले कि आगे चलकर ये लड़की विनर बन सकती है इस शो की। वो वोकल एपिसोड में देख चुका हूँ। तो जितने गुरुज आते थे उसमें, वो जी लगभग जी। लोग कहते थे कि इस शो की विनर आगे चल के ममता रावत होंगे। संभावनाएं लग रही है कि ममता रावत ही जीतेंगी। जी। इस तरीके का था। और एक बहुत खूबसूरत उनकी कॉम्पोजिशन है, गजब के रोग जवानी में दे गई दे लखियां। गई लकीरा जी। ओह, ये गाना मतलब भोजपुरी को अगर कोई प्रेजेंट करता है खूबसूरती के साथ, बिना किसी अश्लीलता को पेश किए बिना, जी जी। सलील गाने, खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग, तो वो यही गाने हैं। गजब के रोग जवानी में, फिर मनोज तिवारी जी का गाना रिंकिया के पापा, जी 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 जी। बहुत बड़ा बहुत बड़ी बड़ी हिट गाने दिए हैं। जी और जी। मैं उनको नमन करते हुए उनके लिए दो लाइन मैं गुनगुनाऊंगी उनका, बहुत ही खूबसूरत पूर्वी। पूरा वो ले कुछ लो इस तुम। पूरा ले रसैया, हाँ। और वो है हम्म, हम्म, हाँ हाँ मारेला हवा के झकोरा, हो हो मारेला हवा के झकोरा, तरसे जिया मोरा, कोरालेला सैया, करतानी तोहरा के निहोरा, कोरालेला सैया, करतानी तोहरा के निहोरा, कोरालेला सैया, मारेला हवा के झकोरा, मारेला हवा के झकोरा, तरसे जिया मोरा, कोरालेला सैया, करतानी तोहरा के निहोरा, कोरालेला सैया, जानी छछनावा जियरा, जिया में समा जा है, जानी छछनावा, जानी छछनावा, जानी छछनावा जियरा, जिया में समा जा है, तोहरा बिनु जिए नाही पाए हो राजा, पाए हो राजा, समझ में न आवे तोरा, समझ में न आवे तोरा, तरस जिया मोरा, कोरालेला सैया, करतनी तोहरा के निहोरा, कोरालेला सैया, करतनी तोहरा के निहोरा, कोरालेला सैया। ये ब्यूटीफुल ममता जी। थैंक ब्यूटीफुल यू। कॉम्पोजिशन और क्या शब्द है इन गानों के, रियली एकदम दिल इस को छू जाने वाले। इस इस गाने के शब्द बहुत ही खूबसूरत हैं। और मैं बताऊं आपको कि ये गाना, इस गाने को गाकर जो मुझे जिस नजरिए से लोग देखने लगे, वो बहुत सम्मानजनक, बहुत प्यार भरा मिलने लगा सिर्फ इस गाने को गाने के बाद। क्योंकि जी
अगर आप भोजपुरी में कुछ करना चाहते हैं, जी, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसके जो लोकगीत है, उससे वाकिफ़ हों। जी, जी, जी। भोजपुरी इतनी मीठी भाषा है, मैं आपको सच बताऊँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि अ, मराठीज़ हैं, गुजराती हैं, राजस्थानी हैं और वो लोग को भोजपुरी इतनी प्यारी लगती है। आप कभी नोटिस किए होंगे कि ये लोग कुछ बोलना जानते हो चाहे नहीं जानते हो, पर ये ज़रूर पूछेंगे का हाल बा? हाँ जी। का हाल जी, बा? बिल्कुल। तो जी, ये का हाल बा जो है, इतने दिल के करीब है सभी के, नॉट ओनली भोजपुरियंस। जी, जी, ये जी। मतलब मुझे लगता है कि किसी को कुछ आता हो या नहीं आता हो, ये हर एक भाषा और हर एक प्रांत के लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, उनको ये एक शब्द तो ज़रूर आता है, ये एक लाइन, का हाल जी, बा। बिल्कुल। तो मेरी फ्रेंड्स जब भी मुझसे मिलती हैं आज भी, तो वो ये बात ज़रूर बोलती हैं, ममता का हाल बा? और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं एक भोजपुरी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे पिताजी मोतिहारी जिला के रहने वाले हैं और मेरी माँ बेतिया की, पर मेरे जो पूरी फैमिली है 100 150 साल से रांची में रह रही है। मेरी ओके, ओके। पूरी फैमिली मेरे पूर्वज मेरे दादा के भी दादा सब लोग रांची में ही मतलब रहे। कुछ 100 150 साल हो गया है उनको वहाँ रहते हुए। और आप सुशांत जी के बारे में बता रहे थे। देखिए जी। सुशांत जी ऐसे चमकते हुए सितारे का मतलब अ, जी, ऐसे चमकता हुआ सितारा डूब गया, जी, बिल्कुल। जिससे हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, काफ़ी। बहुत उम्मीद थी। जब वो पवित्र रिश्ता में आ रहे थे और मैं सच बताऊँ तो मैं ये सीरियल्स वग़ैरह नहीं देखती हूँ, पर सिर्फ़ हमारे बिहार का लड़का एज़ ए लीड आ रहा है जी, ज़ी टीवी में, पवित्र जी, रिश्ता में। मैं सिर्फ़ उस सीरियल में सुशांत सिंह को देखने के लिए उस सीरियल को फ़ॉलो करती थी। और उसका बोलना, उसका चलना, उसकी जो अदाकारी थी, वो बहुत दिल को छूने वाली थी, बहुत दिल को छूने वाली। और कहीं न कहीं देखिए, ये तो अंदर की बातें हैं। जब एक इंसान से एक के बाद कई फ़िल्में छिन जाएँगी और जी, सिर्फ़ जी, ग्रुप बनाकर, जातिवाद बनाकर और एक भाई-भतीजावाद बनाकर, हम जी, जी, कलाकार हैं, हम लोग बहुत ही जिसको नेपोटिज़्म बोलते हैं, है ना? ये मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे वही लोग अ, मतलब सक्सेस हो पा रहे हैं, जो भाई-भतीजावाद की एक लॉबी है, एक जातिवाद की लॉबी है। कलाकारों का मुझे नहीं लगता है कि कोई कास्ट होता है। वो किसी अच्छा। धर्म से होते हैं, वो किसी जाति से होते हैं, मुझे नहीं लगता है। कलाकार का एक अपना अप कलाकार की एक अपनी ज़ात है, जो मैं मानती हूँ। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, जैन हो, कोई भी हो, अगर वो कलाकार है, तो वो मेरा परिवार है। ये समझना चाहिए था। एक के बाद एक उसके सुशांत से फ़िल्म छीन ली गई। इसको ये शब्द डिस्क्राइब कर रही हूँ मैं, बोल रही हूँ खुलकर कि उससे एक के बाद एक फ़िल्म छीन ली गई और उसके साथ सोचिए कितनी मानसिक प्रताड़ना दी गई है उसे। जी, कोई कैसे सहेगा? किसी के मेरा कहना है, मैं ऐसा विचार रखती हूँ कि किसी के पीठ पे 4 लात मार दो, पर किसी के पेट पे लात मत मारो। जी, बिल्कुल। क्योंकि ये पेट ही है जिसके लिए इंसान अपना देश, अपना गाँव-घर, अपना परिवार सबको छोड़कर किसी दूसरे जगह पलायन करके अपनी जीविका चलाता जी, है ना? और मैं क्या बोलूँ, वो इस भाई-भतीजावाद का शिकार हो गया। बहुत एक के बाद एक फ़िल्म उससे छीनी जा चुकी थी और वो जो लोग ऐसा चाहते थे कि मतलब कुछ गलत हो,
वो लोग तो सक्सेस हो गए ना, जी वो सफल हो गए। और उन लोगों के इस राजनीति में, इस रणनीति में जी बेचारा ये फँस के रह गया। जैसे ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि अभिमन्यु उसे उस संरचना में घुसना आता था, मगर उससे बाहर वो निकल नहीं पाता था, उसका ज्ञान नहीं था है ना? चक्रव्यूह, जी उस चक्रव्यूह में वो अभिमन्यु घुसना जानता था, पर निकलना नहीं जानता था। इस नहीं बात की उसे जानता ज्ञान नहीं थी। और यही चीज़ सुशांत जी के साथ भी हुआ है। एक बहुत ही, क्या बताऊँ मैं, उनकी मैं पीके फ़िल्म देखी, जी छिछोरे देखी, जी उनका य MS धोनी हाँ हाँ, जी एमएस धोनी देखी, काय पोचे देखी। काय पोच ओह बाप रे! मतलब क्या उम्दा एक्टर थे। उनके सामने कोई मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई उभरता हुआ सितारा था। तो ममता जी ये ग्रुपरिज्म की अगर बात है तो ये तो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी है और बिल्कुल, इंडस्ट्री इसका में तो सामना जी इसका सामना सभी आर्टिस्ट को करना पड़ता है आपका क्या नजरिया है कब तक ये चलेगा और कितना सही है ग्रुपरिज्म करना क्योंकि देखिए ग्रुप इसका जो खामियाजा है वो हमारे सामने दिखाई दे रहा है इतने बड़े बड़े खामियाजे आ रहे हैं आर्टिस्ट किस कदम तक पहुंच रहा है ये ग्रुपिज्म जो है, नेपोटिज्म जो है, जातिवाद, भाई भतीजावाद जो है, ये अगर अब नहीं लोग अगर जागरूक हुए ना और अब इसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाए ना, तो आज एक सुशांत सिंह राजपूत गया है, ऐसे ना जाने कितने सुशांत सिंह राजपूत इसके बलि चढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल, ये सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं है, एक्ट्रेस के साथ भी है, सिंगर्स के साथ है, लिरिसिस्ट के साथ है, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ है, जो भाई भतीजावाद का साथ देते हैं, इस नेपोटिज्म का साथ देते हैं, ग्रुपिज्म का साथ देते हैं, उनको काम मिलता है। पर जो सिर्फ अपने टैलेंट को लेकर आगे बढ़ना चाहता है ना, तो जी मैं कहूंगी कि ये एक मिथ्या है, उनको काम नहीं मिलता है फिर। और अगर आप इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, जी तो कहीं ना कहीं या तो आप भी मार दिए जाएंगे जी या फिर आपको काम नहीं मिलेगा, या फिर या तो आप मार दिए जाएंगे पहला, दूसरा या तो आपको आत्महत्या करना पड़ेगा और तीसरा कि आपको काम नहीं मिलेगा। ये 3 पॉइंट जो मैं रखी हूँ, ये जी बहुत मैं खुल के रखा मेरी है आपने एडिटर बहुत से समझ मैं के बहुत रखा है स्पष्ट बात करती हूँ, जी बहुत स्पष्ट बात करती हूँ, मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बोलने में ऐतराज हो। जी और सो ये जो हुआ है, ममता पाप है, ये एक पाप है, मम ये आत्महत्या नहीं है। ये नहीं आप इसे आत्महत्या का तो हम लोग आर्टिस्ट लोग नाम नहीं दे सकते हैं। ये एक मर्डर है, जो जी इंसान खुद अपनी हाथों से किया नहीं है। उसको प्रेशराइज़ किया गया है, उसको परेशान किया गया, उसको मानसिक प्रताड़ना दी गई है कि तुम खुद के हाथों से अपना मर्डर करो। ये जी मर्डर है ये मर्डर और है ये मर्डर है। और आज भी अगर मेरे भोजपुर वासियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी खुले आँखों से देख रहे हैं कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, कैसे लोग जी आ रहे हैं फ़िल्म में और किन-की फ़िल्में चलती हैं और किन-की फ़िल्में नहीं चलती हैं। फ़िल्में किसी की क्यों नहीं चलती हैं? जी कोई फ़िल्म हिट होने के बावजूद फ्लॉप बताया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल मीडिया का भी है कि जी ऐसे बिल्कुल लोगों का साथ दे रही है। मैं देखिए मैं मीडिया से ही हूँ, मुझे मीडिया का बहुत प्यार मिला है। मैं आज कलर्स टीवी राइजिंग स्टार्स में आई, मुझे उससे नाम मिला, सुर संग्राम से मुझे नाम मिला जब मैं वहाँ जीती। मुझे भारत की शान से मैं जब विनर बनी, मुझे जी वहाँ बहुत नाम मिला। मेरा सभी इंडस्ट्री के लोगों के साथ उठना-बैठना है, सबके साथ मेरा काम है, मैं काम कर रही हूँ। मैं बहुत चुनिंदा काम करती हूँ, पर जो काम करती हूँ, ऐसा काम करती हूँ जिसमें मेरे परिवार मुझे खुद को गर्व महसूस हो। मैं ऐसा जी कोई काम नहीं करना चाहती कि मेरे परिवार को किसी के सामने सर झुकाकर चलना पड़े।
मैं इस बात का बिल्कुल ख़्याल रखती हूँ। और आज जो ये सब हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये होना चाहिए। इसके लिए हर एक इंसान को आवाज़ उठानी चाहिए। जी, नॉट ओनली मी, सिर्फ़ मेरे अकेले आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। जी, आज एक सुशांत सिंह राजपूत गए हैं, ना जाने ऐसे कितने सुशांत सिंह राजपूत की बलि चढ़ेगी, इस नेपोटिज़्म में, एक इस ग्रुपिज़्म में और भाई-भतीजावाद में। अरे भाई, सभी लोग कलाकार हैं, सभी को काम करने का हक है। क्यों बिल्कुल। ऐसा क्यों ऐसा किसी को प्रताड़ना करना कि वो दुनिया छोड़ के चला गया। आज आप मतलब कितने बड़े-बड़े हीरोज़ हैं, कितने बड़े-बड़े लोग हैं कि वो बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल में ट्रस्ट को हेल्प करते हैं पैसों से, किसी की जान जी, बचाते हैं। ठीक है, जी, आप जब इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में इतने-इतने ये बीमार इंसानों का इलाज करवा रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं, कलाकारों की भी तो जान बचाइए, उनका भी तो पेट है। वो भी तो कुछ बनना चाहते हैं, उनको भी तो हक है जी, जीने का, वो भी तो कुछ बिल्कुल। बनना चाहता है, उसका भी तो साथ दीजिए। ये क्या है कि आप लोग एक जगह पा लिए हैं, एक स्थान आपको प्राप्त हो चुका है। जी, अब जो जी, नए जी, आ रहे हैं उनको भी तो वो जगह चाहिए। बिल्कुल। क्यों है? क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका अधिसत्ता स्थापित ही रहे? जीवन का नियम है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है, परिवर्तन। परिवर्तन, जी, बिल्कुल। है ना? आप मेरी जी, बातों से सहमत हैं कि बिल्कुल। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। एक आता है, एक जाता है। तो इन इन जी, बातों को स्वीकार तो कीजिए, जी, सबको बिल्कुल। काम करने का मौका तो दीजिए। ये जो ग्रुपबाज़ी चल रही है, ये जो भाई-भतीजावाद चल रहा है, ये गलत है, बहुत बहुत गलत। गलत। और मैं सच बताऊँ, लड़कियों के पास तो फिर भी ऑप्शन है कि वो लड़कियाँ किसी मतलब अच्छे परिवार में शादी कर लें या जी, ब या कोई दूसरा जॉब एक ट्रेनिंग लेकर दूसरा जॉब ढूँढ लें। पर लड़कों के जी, साथ एक प्रॉब्लम है, लड़कियाँ शादी करके अपना लाइफ़ सेटल कर सकती हैं। जी, मगर लड़के क्या करेंगे जो एक्टर बनने आए हैं, जो सिंगर बनने आए हैं, जो लिरिसिस्ट बनने आए हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर बनने आए हैं, उनके ऊपर जी, भी तो परिवार की ज़िम्मेदारियाँ हैं ना। जी, बिल्कुल। बेचारे वो लोग क्या करेंगे? मैं उनके बारे में सोचती हूँ। और मैं क्या कहूँ? मैं निःशब्द हूँ। सुशांत सिंह राजपूत का जाना इस पूरे इंडस्ट्री, मैं तो कहूँगी कि ये झकझोर देने पूरे वाला है। जी। ऑल ओवर वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक क्षति है। आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है कुछ शायद। तो आप बिल्कुल पॉज़ हो गए थे, पॉज़्ड थे जी, आप। जी, 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 जी। कुछ नेटवर्क का इशू हो गया था। ओह! तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ममता जी, आपने धनंजय मिश्रा जी के साथ जितना भी काम किया भोजपुरी इंडस्ट्री में, आपको पहला सॉन्ग कौन सा मिला था? कि आपको याद है धनंजय मिश्रा जी का? एक्चुअली जो मैं गाने उनके गाई हूँ, कुछ रिलीज़्ड हैं और कुछ रिलीज़ नहीं हैं। और उनके जो मैं उनका जो बहुत खूबसूरत सा आपको एक गाना सुनाने जा रही हूँ, वो है जी, जी, गजब के रोग। ये सुर संग्राम में मैं गाई थी और मुझे इस गाने में बहुत अच्छा कमेंट मिला था। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगी।
हम्म, गजब के रोग जवानी में दे गए लखिया, गजब के रोग जवानी में दे गए लखिया, नींद नैना के चैन दिल से ले गए अखियाँ, नींद नैना के चैन दिल के ले गए अखियाँ, गजब के रोग जवानी में दे गए लखियाँ, का कहीं कितना दीवाना बा दिल सनहिया में, मन करे हम रही समाइल तो हर बहिया में, न्योता नहीं आके चैन दिल से ले गए अखियाँ, न्योता नहीं आके चैन दिल के दे गए अखियाँ, गजब के रोग जवानी में दे गए लखियाँ, गजब के रोग जवानी में दे गए आँखियाँ। ये धनंजय जी के द्वारा रचित खूबसूरत नगमा है ये भोजपुरी। और मैं क्या बताऊं, इतने खूबसूरत खूबसूरत वो रचना करके गए हैं। और सोचिए इतने आज जितने बड़े बड़े स्टार अगर हिट है, मनोज तिवारी जी भी अगर इतने सुपर डुपर स्टार बने भोजपुरी के तो मतलब इन्हीं गानों से। आपको एक खास बात बताऊं ममता जी, इस गाने के बारे में जो आपने अभी हम लोगों को सुनाया, गजब के रोग जवानी में, ये जी जी जो कॉम्पोजिशन है ये जी जी धनंजय मिश्रा जी ने ऑन द स्पॉट बनाई थी। जी 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 उनके एक बहुत इंटरव्यू में काम नहीं उन्होंने अब बहुत काम नहीं किया था पहले से, ऑन द स्पॉट उन्होंने बनाया और इतना बड़ा हिट हुआ ये गाना कि आप जैसे सिंगर्स का भी ये गाना फेवरेट है जो कि बहुत नॉलेज रखते हैं संगीत के बारे में। तो हाँ ममता जी, एक खास फरमाइश आपके लिए आई है। आपने जी गुंडई बताइए। राज फिल्म में एक गीत गाया था, गुंडई राज फिल्म में ए दरोगा जी, जो कि बहुत बड़ा सुपरहिट सॉन्ग रहा। काजल राघवानी परफॉर्म की थी उस सॉन्ग पे। उस गाने हाँ का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल मैं गाऊंगी। जी। हम्म, ए दरोगा जी, ए दरोगा जी, लिखे लिखे ना रिपोर्ट सैया देले हमके चोट, ए दरोगा जी, ए दरोगा जी, लिखे लिखे ना रिपोर्ट सैया देले हमके चोट, ए दरोगा जी, ए दरोगा जी, कौनो बात कहिले झनक जाले झम से, सच कहतानी कसम से, कौनो बात कहिले झनक जाले झम से, सच कहतानी कसम से, ए दरोगा जी, ए दरोगा जी, लिखे लिखे ना रिपोर्ट सैया देले हमके चोट, ए दरोगा जी, ए दरोगा जी। सो ममता जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ये गाना, आई थिंक इसीलिए इतना बड़ा हिट हुआ क्योंकि थोड़ा सा क्लासिकल बेस्ड गाना भी हमें ये लग रहा है। हाँ 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 ये सेमी क्लासिकल बेस्ड डांस सॉन्ग है ये। और तो आई थिंक मधुकर आनंद जी का ये संगीत है।
आई थिंक। हाँ, संगीतकार मधुकर आनंद जी थे। जी। और इस इसमें हीरो थे पवन सिंह जी, और पवन सिंह। काजल राघवानी इसमें हीरोइन थी। जी। तो अब ममता जी आपने सबसे, आपको मेरी आवाज आ रही है ममता जी? बिल्कुल आ रही है, थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ। तो ममता जी आपने अपने करियर का जो स्टार्ट है वो सुर संग्राम के मंच से किया। हाँ, और वैसे तो मैं बहुत सारे टीवी चैनल्स के रियलिटी शोज के लिए मैं ट्राई कर रही थी, और मैं मुंबई आ चुकी थी। जी। अ, मैं मुंबई आई 2009 में, और 2010 में मेरा ये सिलेक्शन हुआ महुआ में, सुर जी। संग्राम में। उसे उसमें आने से पहले मैं बॉलीवुड फिल्मों के लिए मैं कुछ स्ट्रगल वगैरह कर रही थी, और कोशिश कर रही थी कि मेरा किसी रियलिटी शो में मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं हिंदी रियलिटी शो में ज़्यादा ध्यान देती थी, पर हिंदी रियलिटी शो में क्या था, मैं जब सेकंड राउंड तक, थर्ड राउंड तक जाती थी और फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो नहीं हो पाता। पाता था। जी। चाहे रीज़न जो भी रहे, नहीं हो पाता था सिलेक्शन। मैं थर्ड राउंड तक जाती थी। कई बार तो मैं मतलब जजेस राउंड पहुँचते-पहुँचते तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जी। ऐसे में बहुत निराशा होती है, पर चूँकि मैं मन से बहुत मजबूत हूँ, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ अपने ईश्वर पे और अपने कर्म पे। मैं जी। कभी हार नहीं मानी। जो हुआ उसे बुरे सपने की तरह भूलते जाती हूँ। मुझे तो ये भी याद नहीं रहता है कभी कि हाँ, कभी ऐसा पल कभी बीता भी होगा। सच बताऊँ तो। हाँ, तो क्योंकि अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ को जितना याद रखेंगे ना, वो उतना ही जी। आपको नकारात्मक व्यवहार की ओर ले जाएगा। इसलिए जी। सकारात्मक सोचना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इंडियन आइडल के लिए ऑडिशन दी, सारेगामापा के लिए, फेम गुरुकुल के लिए, बहुत सारे टीवी चैनल्स के लिए मैंने दिया, पर मेरा सिलेक्शन हुआ सुर संग्राम महुआ से। जी। मतलब तो भोजपुरी में मुझे नाम मिला। सूर संग्राम का जो मंच था वो प्रॉपर एक भोजपुरी शो था। और हाँ, ये भोजपुरी तो शो था। हमारा सवाल आपसे ये है कि क्या उससे पहले आप भोजपुरी गीत सुनती थी? आप रियाज करती थी भोजपुरी गीतों पे? मैं सच बताऊँ तो क्योंकि अ, मेरी फैमिली भले भोजपुर से बिलॉन्ग करती है, मगर जी। हम लोग चूँकि शुरू से ही रांची में रहे हैं, तो हाँ, घर पे भी हमारे हिंदी में बात की जाती है। हम लोग हिंदी में ही बात जी। करते हैं। घर में कभी-कभी भोजपुरी में मेरे पिताजी मतलब हम लोग से बात किए नहीं। हाँ, रिलेटिव्स जो आते हैं हमारे, जैसे चाचा जी लोग, फूआ लोग, तो वो लोग भोजपुरी में ही बात करते हैं। जी। और मुझे भोजपुरी बोलनी नहीं आती थी सुर संग्राम तक, जी। और सब लोग मुझे बोलते थे कि ममता भोजपुरी, अरे तुम मतलब मोतिहारी की रहने वाली, तुम्हें भोजपुरी बोलना नहीं आता है। फिर मैं लोगों को सुनना स्टार्ट की, मैं अच्छे-अच्छे भोजपुरी मैगज़ीन पढ़ना स्टार्ट की, भोजपुरी महुआ चैनल देखना स्टार्ट की, भोजपुरी फ़िल्मों को देखना स्टार्ट की, जैसे नदिया के पार फ़िल्म देखी। फिर ज एक फ़िल्म है, क्या फ़िल्म का नाम था? जिसमें ये गाना है, ये गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो, वो फ़िल्म देखी मैं। ओके। ये सब फ़िल्म देखना स्टार्ट की, तो फिर मुझे धीरे-धीरे भोजपुरी बोलना आया। और मैं आज भी, मैं आपको बताऊँ, मैं भोजपुरी मैगज़ीन्स ज़रूर पढ़ती हूँ, जो भोजपुरी में ही लिखी होती है। जी। ताकि अ, अब तो मैं, सब लोग बोलते हैं ममता तुम बहुत फराटेदार भोजपुरी बोलने लगी हो। वो सुनते-सुनते और सीखते-सीखते। एक जी। समय लगा, एक समय तो लगा भोजपुरी सीखने में मुझे, पर मुझे, मैं सच बताऊँ, मुझे दिल से बहुत लगाव है भोजपुरी भाषा बोलने से। मैं अगर हिंदी नहीं बोलती हूँ, तो मैं भोजपुरी में ही बोलने की कोशिश करती हूँ, और मैंने अपनी जितनी मराठी फ्रेंड हैं, मेरी जितनी गुजराती फ्रेंड्स हैं, सबको मैंने भोजपुरी बोलना सिखाया है। तो ममता जी हम हमारा ये हमेशा जानना, मतलब हम जानना चाहते हैं कि आपको पहला गाना एज अ प्लेबैक सिंगर कौन सा मिला? एज़ ए प्लेबैक सिंगर मैं जो गाना गाई हूँ वो है जो मेरा आया भी सबसे पहले और रिलीज़ भी हुआ सबसे पहले, राजकुमार पांडे जी की फ़िल्म थी अ, पियवा बड़ा सतावेला। और ओके। इसमें
एक गाना था, झाड़ू पोछा करब नाही मांजब बर्तनवा। जी जी, बहुत बड़ा हिट गाना था, रानी जी और रवि किशन जी का सॉन्ग था वो। हाँ, तो ये गाना मैं गाई। मैं आपको 2 लाइन गुनगुना देना चाहूँगी, पर उससे पहले सबका बहुत सारा कमेंट आ रहा है, तो मैं सबका कमेंट देख लेती हूँ। अ जी चूँकि मैं मेरे फ्रेंड लिस्ट में अरमान सर भी ऐड हैं, वो मैं उनको फ़ॉलो करती हूँ, अरमान मलिक सर को, और वो मुझे फ़ॉलो करते हैं इंस्टाग्राम ओके में। ओके तो ओके। उनके जितने फैन्स हैं, उनके भी कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी उनसे बात होती है कि नहीं? ऑफ़ कोर्स उनसे मेरी बात होती है, अरमान सर से। और अरमान सर की टीम में मैं द वॉइस में थी, और अरमान सर रियली बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो आइए मैं आप लोगों को सुनाती हूँ एक अपना बहुत प्यारा-सा गाना। झाड़ू पोछा करब नाही मांजब बर्तनवा, झाड़ू पोछा करब नाही मांजब बर्तनवा, दहेज देके किनले बानी, बानी, दहेज देके किनले बानी, तहरा के सजानवा, दहेज देके किनले बानी, तहरा के सजानवा, दहेज देके किनले बानी। झाड़ू पोछा करब नाही मांजब बर्तनवा, झाड़ू पोछा करब नाही मांजब बर्तनवा, दहेज देके किनले बानी, तोहरा के सजनवा, दहेज देके किनले बानी। और आज मैं आपको बताऊं कि आज हेमंदा, जो बहुत बड़े अ, सिंगर हुए भोजपुर अपने हिंदी बॉलीवुड, में। जी बॉलीवुड में हेमंदा, और इनके बहुत सारे गाने सुपर डुपर हिट गाने हैं। जी जी। और आज उनका 100 ईयर कंप्लीट हुआ। ओ वाह। आज अगर वो इस दुनिया में होते तो 100 साल के होते। तो जी उनको भी मैं चाहती हूँ कि एक उनके लिए उनको मैं नमन जरूर कर रही जरूर। हूँ। हाँ, जी नमन कर रही हूँ, उनको एक श्रद्धांजलि दे रही हूँ। उनका एक बहुत ही प्यारा गाना है। चूँकि हेमंत दा का पूरा नाम था हेमंत चट्टोपाध्याय, और ये बहुत खूबसूरत गीत गाएँ, जी जिसमें ये भी एक गाना है। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको भी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों, एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, देखा जो कभी तो भूल गए, मांगा हुआ तुम कुछ दे ना सके, जो तुमने दिया उसे सहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको भी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा जी 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 हेमंत का बिल्कुल। गाया हुआ। तो ममता जी, सुर संग्राम के दौरान, क्योंकि हमारा एक भोजपुरी पेज है, तो हम ऑब्वियसली ज्यादा भोजपुरी के बारे में ही बात करेंगे। तो हाँ, सुर संग्राम के दौरान हमने देखा कि आप कल्पना जी से काफी प्रभावित दिखी, उनके सॉन्ग्स आप ज्यादा सेलेक्ट करती थी परफॉर्मेंस के दौरान। और बाद में भी सुर संग्राम 3 में हमने आपकी और उनकी जो केमिस्ट्री है वो देखी ऑन स्क्रीन। काफी अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे को सिस्टर समझती हैं।
और क्या क्या बोलते, क्या जो इम्पोर्टेंस है कल्पना जी का आपकी लाइफ में है, किस तरह आप उन्हें फॉलो करती हैं या बस एज अ फ्रेंड? देखिए कल्पना दी चूंकि है मुझसे बहुत सीनियर, वो मेरी बहुत। तुल्य है, वो मेरी बड़ी बहन के समान है। और कल्पना दी मुझे बहुत बहुत प्यार देती हैं। और जी आप बिल्कुल। देखिए, जिनसे आपको प्यार मिलेगा आप उनकी ओर खींचे चले जाते हैं, जी है ना? ये प्यार ही है कि आ, आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। जी वो फिर पिता हो, बहन हो, माँ हो, भाई हो, दोस्त हो, सगे संबंधी हो, ये प्यार ही है जिसकी ओर इंसान खींचा चला जाता है। तो जी कल्पना दी से मेरा बहुत ही प्यारा रिश्ता है, वो मेरी बड़ी बहन समान है और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। और नो डाउट भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके जैसा कोई सिंगर है ही नहीं, जी। है ही तो नहीं उनके जैसा कोई सिंगर। वो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और बहुत दिल से सोचती हैं, बहुत मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। काफी मेरे दिल इमोशनल इंसान है वो। मेरे दिल के बहुत करीब है कल्पना दी। जी जब वो मुंबई में रहती थी तो हम लोग मोस्टली हम लोग को समय साथ में स्पेंड किए हैं किसी भी फेस्टिवल में। जैसे 14 जनवरी को जब संक्रांत होता है तो हम लोग साथ में हम लोग करते थे संक्रांत का जो खाना वगैरह होता था वो सब हम लोग साथ में खाते थे। जी और जब से कल्पना दी यहाँ मुंबई से गई है तो थोड़ा सा अजीब लगने लगा है। थोड़ा लगता है कि नहीं, कल्पना दी होती तो बहुत अच्छा लगता। हम लोग बीच जी बीच में मिलते रहते थे। वो मैं मेरे घर आती थी, मैं उनके घर जाती थी। अब वो जी नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है, पर हाँ, हम लोग आज भी एक साथ जुड़े हुए हैं और कल्पना दी बहुत अच्छी है, नो डाउट। जी। तो ममता जी, ऑब्वियसली आपने काफी काम किया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और धनंजय मिश्रा जी के साथ भी काम किया है। तो क्या आपके हिसाब से डिफरेंस रहा धनंजय मिश्रा जी के साथ काम करने में और बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करने में? एक क्या खास बात है जो धनंजय मिश्रा को धनंजय मिश्रा बनाता है? ऐसी कौन सी खास बात? देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत स्पष्ट बात बोलना चाहूंगी कि आज के डेट में म्यूजिक डायरेक्टर बनना बहुत आसान है। हम्म। म्यूजिक डायरेक्टर बनना बहुत आसान है, पर एक गुणी म्यूजिक डायरेक्टर बनना बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल। जी आज जितने भी नए म्यूजिक डायरेक्टर्स बने हैं, मैं सच बताऊं, अगर उनको आप क्लासिकल संबंधी एक सा का अगर सुर लगाने भी बोल दें तो उनसे सा का सुर नहीं लगेगा, पर वो जी एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं। पर धनंजय मिश्रा जी, मैं आपको बताऊं, इतने गुणी थे, उनको क्लासिकल की जानकारी थी, उन्हें सुगम संगीत की जानकारी थी। मतलब उनके जैसा भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई है ही नहीं। इतना जी गुणी इंसान पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है। अब तक तो मैंने नहीं देखा है इतना जी गुणी इंसान। और उनको मालूम है कि फिल्म में सीन के साथ कौन सा गाना जाएगा, क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, किस हीरोइन में कौन सी टोन, कौन सी फीमेल सिंगर की आवाज जाएगी किस हीरोइन में, ये जी समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप किसी भी एल्बम को हमारे साथ तो देखिए ये होता है, कोई भी एक जी नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, कोई भी एक म्यूजिक जी डायरेक्टर आते हैं बोलते हैं ममता जी ये गाना अभी भोजपुरी का बहुत हिट जा रहा है, इसी धुन पे जी ये गाना गाना है, जी ठीक है? और उस गाने को बिल्कुल छाप देते हैं। जी और वो छपा हुआ गाना जो एक छोटा कलाकार अपना हिट किया है, उसको कोई बड़ा कलाकार खुद गाकर फिर से डाल देता है और नाम हो जाता है उस बड़े कलाकार का। जी जी वो जी छोटा कलाकार आते आते नाम कमा मतलब उसका नाम छिन जाता है। जी। तो तो इस ये बात से आप भी तकलीफ में हैं। हाँ, हाँ, देखिए जब कोई छोटा कलाकार अपना आपको विश्वास होगा, ये लोग खेत हाँ जी। बेचकर गहना गुड़िया बेचकर और एक एल्बम निकालते हैं। जी और वो एल्बम अगर वो गाना रिलीज हो गया और वो गाना अगर सुपर हिट हो गया तो कोई बड़ा स्टार उसको गा देता है, जी। उस गाने में आई अपना लेवल लगा देता है। तो ये गलत है ना? बिल्कुल।
अगर आप में हाँ। अगर है, आप में अगर दम है, मैं हर किसी को बोलती हूँ, अगर आप में जी दम जी है, आप में हिम्मत है, तो आप अपने बलबूते कुछ कीजिए। जी। आप किसी का हक अधिकार, आप किसी का हिट गाना को आप अपना लेवल मत चिपकाइए। बिल्कुल। ये मेरा हिट है। आज देखिए ना, जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में रोज आए दिन ऐसी लड़ाइयाँ चल रही हैं कि ये मेरा गाना है, ये मेरा गाना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कोई मतलब जी। आई अननोन एग्री। आर्टिस्ट नहीं कर रहा है। हाँ हाँ कोई हाँ। अननोन आर्टिस्ट ऐसा नहीं कर रहा है, नामचीन लोग लड़ रहे हैं, नामचीन लोग। जी जी मैं जी नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, पर जी। नामचीन लोग लड़ रहे हैं जिनका एक नाम है इंडस्ट्री में, जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं। ओह, तो ममता जी, अगर हम बात करें एक्ट्रेसेस की, भोजपुरी हमेशा गाना गाती हैं, अपनी खूबसूरत आवाज देती हैं उन एक्ट्रेसेस को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिस पे आपकी आवाज परफेक्ट मैच खाती है, तो आपकी पर्सनल क्या चॉइस है या नजरिया है? रानी चटर्जी, उस जी वो एक ऐसी अदाकारा है कि मेरे गाने में उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं और जी उनका जो उनकी जो वो ऐसी अदाकारा है कि किसी भी गाने को बहुत बखूबी निभाती हैं। जी रानी जी, आम्रपाली जी जी बहुत ही अच्छी इंसान है। आम्रपाली जी इतनी सॉफ्ट है वो कि मैं क्या जी बताऊं। अभी आम्रपाली जी का बर्थडे था, अभी कुछ 6 महीने पहले। हाँ, छह, हम्म, हाँ 5-6 महीने पहले उनका बर्थडे था और मैं वहां गई थी। उनका जो व्यवहार है जी अल्टीमेट, जी दिनेश भैया का व्यवहार अल्टीमेट, मतलब इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं जी कि मैं जी क्या जी बताऊं। इनको बिल्कुल भी घमंड नहीं है कि ये कितने बड़े सितारे हैं। बहुत जी अच्छे से मिलते हैं और बहुत सबसे बड़ी चीज है कि वो लोग मुझे बहुत समझते हैं, चाहे आम्रपाली जी हो, चाहे जी रानी चटर्जी हो, चाहे दिनेश लाल यादव हो। मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है। और एक इंसान को क्या चाहिए, कलाकार को क्या चाहिए? प्यार चाहिए, बिल्कुल रिस्पेक्ट चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ममता जी, गीतों को गाते गाते कभी कोई ऐसा गीत आया आपके पास जिस, क्योंकि भोजपुरी में खास करके एक एंगल हमेशा चलता है डबल मीनिंग का। हाँ हाँ। तो आपके पास भी जरूर कभी कोई ऐसा सॉन्ग आया होगा जिसको आपने मना कर दिया हो कि नहीं, मैं ये गाना नहीं गाऊंगी, या फिर उसके लिरिक्स आपने चेंज करवाए होंगे। ऐसा कोई गीत आया कभी आपके पास, या आया ही नहीं आज तक? आपको मैं सच बताऊं, ऐसे गाने रोज आते हैं, रोज। ओ माय गॉड। जिसे मुझे कहना पड़ता है कि भाई साहब थोड़ा सा इसका लिरिक्स देख लीजिए, तो लोग कहते देखिए ममता जी ऐसा है, सिंगर चेंज हो जाएगी पर लिरिक्स तो चेंज नहीं होगा। ओ माय गॉड। तो मैं मैं सच बताऊं, मैं ऐसे गानों को बिल्कुल छोड़ देती हूँ। और जी शुरू शुरू जब मुझे सच बताऊं, मुझे जब भोजपुरी बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, जी तो मैं मीनिंग पूछ पूछ कर म्यूजिक डायरेक्टर से मीनिंग पूछ पूछ कर मैं गाने लिखती थी कि इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा, इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा। और मैं सच बताऊं, उन गानों में भी कहीं ना कहीं लोग मुझसे चीट किए हैं। जी। आ, मुझे बताए कुछ है और गाना कुछ हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अक्सर लेकिन भोजपुरी बताए। में कई सिंगर्स के साथ ऐसा हो चुका। हाँ, तो ये चीज है। जी पर जब मैं भोजपुरी बोलने लगी, मैं जब भोजपुरी बिल्कुल अच्छी तरह से समझने लगी, तब ये जी मेरा चुनाव होने लगा कि मैं क्या गाऊंगी और क्या नहीं। जी जी अब आप अगर मेरे एम आर म्यूजिक, मेरा जो यूट्यूब चैनल है एम आर जी म्यूजिक, उसमें जी जी मेरे जितने गाने देख लीजिए, आप उसमें एक गाना अश्लील निकाल नहीं सकते, जी जी क्योंकि वो गाने मेरे हैं। जी उसमें मैं दिखती हूँ, उसमें कोई म्यूजिक डायरेक्टर, उसमें कोई लिरिसिस्ट, उसमें कोई आ, बड़ा ओहदा, उसमें कोई बड़ा हीरो का हाथ नहीं दिखता है। उसमें अगर कोई दिखती है तो सिर्फ ओनली ममता दिखती है। जी तो मेरी यही कोशिश जारी है कि मैं अच्छे अच्छे गाने गाऊं, ऐसे गाने गाऊं जो कि मेरी माँ बहने, मेरे गांव घर के, मेरे पूरे परिवार, जो पूरा भोजपुर निवासी है, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड छाया हुआ है, जी यूपी बिहार के लोग जो छाए हुए हैं, सब लोग सुने। नॉट ओनली जी
पान दुकान वाले, ट्रक वाले, ठेले वाले, है ना? जी मजदूर लोग, सिर्फ ये लोग क्यों सुनेंगे मेरे गाने को? जी 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 उनके परिवार वाले भी सुनेंगे मेरे गाने को। मेरी कोशिश यही है कि मैं परिवार तक पहुंचूं। जी। तो ममता जी, पारिवारिक गीत की हम बात करें तो आपने पारिवारिक गीत भी गाए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। हाँ। कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के काफी करीब हो, जो आप हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाहें? अच्छा, मेरा गाया हुआ। आपका या कि आपके दिल के करीब जो भी गाना हो। मेरे दिल के करीब देखिए, एक माँ को सारे बच्चे जैसे पसंद है। वो जी किसी को नहीं कह सकती कि हाँ मेरा बड़ा वाला बेटा मेरा फेवरेट है। बिल्कुल। वैसे ही वैसे ही वैसे ही एक सिंगर के लिए ये कह पाना कि मेरा ये फेवरेट है, अ, ये कहना सही नहीं होगा। और एक गाना है मेरा, मेरे एमआर म्यूजिक से ही मैं गाई हूँ, और विनय भैया उस गाने को बहुत अच्छा कंपोज किए हैं, विनय बिहारी भैया। और ओ वाह। विनय बिहारी भैया की मैं क्या बात कहूँ। वो इंसान अ, सिर्फ मेरे लिए नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह हो, कल्पना जी हो, जी मैं हूँ, और मैं बता रही हूँ इंदु सोनाली जी हो, सबके गॉडफादर अगर किसी को कहा जाए, वो विनय बिहारी ओनली है। वन एंड जी ओनली विनय बिहारी, जी। जिन्होंने पवन सिंह को, कल्पना जी को, इंदु सोनाली दीदी को, सबको बनाए हैं वो अपने गीतों के जरिए। जी और नो 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 डाउट, बहुत अच्छे इंसान। जी वो जब भी मुझसे मिलते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, बाबू कैसी हो, बाबू कैसी हो बेटा। उनके मुंह से कभी भी ये नहीं सुनने मिला कि हाँ ममता कैसी हो। बाबू और बेटा से ही वो संबोधित करते हैं। जी। बहुत अच्छे इंसान है मेरी। मैं सच बताऊं, मेरे लिए उन मेरे मन में उनके लिए जो सम्मान है ना, वो जी। शायद ही किसी के लिए होगा। बहुत अच्छे इंसान है। आइए मैं उन्हीं का एक गाना आपको सुना रही हूँ। जी मयरिया आ जाई तू हमरो नगरिया, मयरिया आ जाई तू हमरो नगरिया, आवे के ने बता देता निमाई, आवे के ने बता देता निमाई, आ जाई हम कवनो पहरिया, मयरिया आ जाई तू हमरो नगरिया, मयरिया आ जाई तू हमरो नगरिया। गंगा के तीर गईनी जलवा ले आईनी, गाय के गोबरा से अंगना लिपैनी, गंगा के तीर गईनी जलवा ले आईनी, गाय के गोबरा से अंगना लिपैनी। ला 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 सिंगार कैले बानी, सोलहो सिंगार से सिंगार कैले बानी, लाल ओढ़ावनी चुनरिया, मयरिया आ जाई तू हमरो नगरिया, मयरिया आ जाई तू हमरो नगरिया। ये विनय भैया इस गाने को लिखे हैं। विनय भैया ही जी का ही ये कॉम्पोजिशन है। और विनय भैया का जो कॉम्पोजिशन होता है, वो देखने में बिल्कुल साधारण सरल लगता है, पर जब उसको हम गाने के लिए जाते हैं, जब उस गाने को अटेम्प्ट करते हैं, तब पता चलता है ये गाना तो बड़ा टफ है। आपका गाना अंजना सिंह जी को बहुत पसंद आया, उन्होंने वेरी नाइस लिखा है। किनको? अंजना सिंह जी। अच्छा, अंजना सिंह जी, थैंक यू अंजना जी। अंजना जी हमारी काफी अच्छी मित्र हैं, और बहुत अच्छी इंसान है अंजना जी। उन उनके ऊपर भी मेरा एक गाना सुपर हिट गाना है। जी हम्म, लहंगा में जंगला लगाई,
जी जी जी, कट्टा तनल दुपट्टा पे। लहंगा लगाई बला मजे, लहंगा में जांगला लगाई। डडडडा, टटडडडडडडडा, टाटा टाटा टा। ना 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 ना, बड़े बेगयान रउआ बानी पिछवाए, अब ही न लगे तोहरा डा 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 डा। चल बिछवना पलानी में बिछाई, बोला मजी लहंगा में जांगला लगाई। बोला मजी लहंगा में जांगला लगाई। फिल्म का नाम है कट्टा तनल दुपट्टा पे। रवि किशन जी जी और जी। अंजना सिंह जी इस फिल्म में हैं। और जी अंजना जी इतनी खूबसूरत है कि कोई देखे तो मंत्र मुग्ध हो जाए। उनके जो फेस के फीचर्स है ना इतने ब्यूटीफुल हैं। अभी थोड़े रियली। दिनों पहले ही मैंने उनका इंटरव्यू किया था। बस उनको देखते ही रहने का मन करता है। इंडस्ट्री के हाँ, बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। और ममता जी अगर हम बात इसीलिए तो हीरोइन है। जी तो ममता जी हम बात करें आपके सुपर हिट सॉन्ग्स की, तो आपने रानी जी के लिए एक गाना और बहुत ही सुपर हिट गाया था, जो कि वो अपने काफी स्टेज शोज में उस गाने का यूज बहुत करती हैं। बलम जी हाँ दाबी न मोर करी हैया। हाँ हाँ, ये गाना है। हाँ हम के बतावा सखी, ससुरा के बात हो, जी कैसे कटाल सैया जी के संगे रात हो। ए हम ता ढोड़ी मुनले, ए हम ता ढोड़ी मुनले रहनी पियरी माटी से, पियावा मुअन खोदे काटी से। ए हम ता ढोड़ी मुनले रहनी पियरी माटी से, पियावा मुअन खोदे काटी से। हमके बतावो सखी ससुरा के हाल हो, कैसे कटल सैया जी के संगे रात हो। ए हम त ढोड़ी मुनले, ए हम त ढोड़ी मुनले रहनी पियरी माटी से, पियावा मुआ न खोदे काटी से। ए हम त ढोड़ी मुनले रहनी पियरी माटी से, पियावा मुआ न खोदे काटी से। क्योंकि ममता जी शायद आपने गाना गलत गा दिया। क्योंकि ना बलम जी दाबी न मोर करी हैया वो डिफरेंट सॉन्ग का गाना, डिफरेंट फिल्म का गाना था। ये एक्चुअली मेरे और रानी आ, ये इस प्रेम गाने दीवानी फिल्म का गाना था। है तो रानी जी का गाना हाँ और हाँ। आप कहीं हैं, लेकिन बलम जी दाबी न मोर करी हैया इज अ डिफरेंट सॉन्ग एंड हाँ, ये आपको वाला ये अलग। गाना बताना चाहिए था। मेरे दिमाग में घंटी बजी, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में घंटी बजी इसी गाने की थी। अ, अच्छा, उनका एक गाना है, जी आप सुने होंगे। अभी अभी भी देखिए, रितेश पांडे का गाना हेलो कौन बहुत सुपर हिट हुआ जी है। जी पर उससे जी। पहले भी एक गाना रवि किशन जी का फोन पे आधारित ये गाना बहुत सुपर हेलो हिट हुआ हम संतोष बेटिया से बोला तानी, था। सुपर हिट सॉन्ग था। ये मेरा बहुत गाना, फेवरेट सॉन्ग है वो। हाँ ये गाना मैंने और आलोक कुमार ने गाया फिल्म जी में। जी और जी फिल्म का नाम है कैसन पियबा के चरितरबा। जी 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 हाँ हाँ हाँ। और ये गाना चूंकि हर अंतरे में ये गाना चेंज हुआ है। जी हर एक बार हर स्टैंजे में गाना चेंज हो रहा है। तो ये गाना है, हम्म, हेलो हम संतोष बेतिया से बोलतानी, हेलो हम संतोष बेतिया से बोलतानी, बच के बुलाते हो तनी होल्ड कइले बानी, बप्पी के बुलाते हो तनी होल्ड कइले बानी। हेलो हम संतोष बेतिया से बोलतानी, बप्पी के बुलाते हो तनी होल्ड कइले बानी, बप्पी के बुलाते हो तनी होल्ड कइले बानी।
और इसी में स्टैंजा में जब गाना चेंज होता है, हम्म, बलम जी बलम जी बलम जी दाबी न मोर करी हैया, बलम जी दाबी न मोर करी हैया, बलम जी दाबी न मोर करी हैया, बलम जी दाबी न मोर करी हैया। तो ये सिर्फ दो दो लाइन, मतलब बैक टू बैक था। जी दो जी लाइन जी। आलोक करके, फिर दो लाइन मेरा, फिर दो लाइन आलोक के, फिर दो लाइन मेरे, ऐसे जी करके ये गाने को सजाया गया। तो ये गाना काफी सुपर हिट हुआ, और थैंक्स टू ऑडियंस की वो लोग, सुर संग्राम के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको बहुत प्यार दिया है। मुझे तो बहुत प्यार मिला, और मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी भोजपुरी भाषी हैं, सभी को यही आपके इस लाइव सेशन के दौरान सभी को मैं, सभी बड़ों को चरण स्पर्श करना चाहूंगी, सभी मेरे हम उम्र को प्यार देना चाहूंगी, और जितने मेरे छोटे हैं सभी को शुभाशीष स्नेह देना चाहूंगी। सो शशि जी, आप प्लीज प्लीज मत बोलिए, आपका जो सॉन्ग है वो ममता जी ऑलरेडी गा चुकी हैं। मैं आपको वो क्लिपिंग भेज दूंगा, आप सुन लेना। सो ममता जी, टाइम इज ओवर। सो जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगी हमारे फ्रेंड से? भोजपुरी क्वीन के पेज पे आके आज आपको मेरे से बातचीत करके कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा? एक मिनट, हाँ। सबसे पहले गोलू जी, आपका, जी आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप बहुत लंबे समय से मुझे इस लाइव सेशन के जी लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, और चूंकि मेरी और भी पेज में मेरी लाइव सेशन थी, इस वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे पाई। पर हाँ, आज आपसे रूबरू होकर बहुत अच्छा लगा। ये आपकी बहुत अच्छी, आपका बहुत अच्छा प्रयास है। इस प्रयास जी को आप जारी रखिए। मेरी जी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और कभी कुछ भी अगर ऐसा लगा आपको कि आगे हम लोग साथ में कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम लोग साथ हैं, है ना? जी और जी इस भोजपुरी में जितने भी पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री, और नॉट ओनली भोजपुरी इंडस्ट्री, मैं पूरे भोजपुरी भाषी को मैं ये एक संदेश देना चाहती हूँ कि गलत को गलत और सही को कहना जरूरी है। गलत बिल्कुल। का साथ छोड़िए और सही का साथ दीजिए। जी तो और ममता जी। नए गायक गायिकाओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग एटलीस्ट बेसिक नॉलेज क्लासिकल सॉन्ग की, क्लासिकल बेस्ड रागों की रियाज करके अपने एल्बम्स निकाले और रियाज करें। क्लासिकल सीखना बहुत जरूरी है। जैसे एक घर बिना नींव के गिर जाएगा, क्लासिकल सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लासिकल सीखने से हम रागों पर कमांड कर पाते हैं, अपने गले पर कमांड कर पाते हैं। रागों की हमें जानकारी होती है। गला पुख्ता होता है, सुंदर होता है, और रियाज करने से गला और निखरता है। तो जितने भी नए कलाकार हैं, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्लासिकल जरूर सीखें, जरूर से जरूर सीखें, और रियाज करना ना भूलें। क्योंकि एक दिन का इंसान अगर रियाज नहीं करता है, एक कलाकार एक दिन रियाज नहीं करता है, तो वो 40 साल पीछे चला जाता, 40 दिन पीछे चला जाता है, सॉरी 40 दिन पीछे चला जाता है। तो जी सोचिए कितने दिन आप लोग पीछे होंगे जो लोग रियाज नहीं करते हैं। तो प्लीज रियाज कीजिए, रियाज करना बहुत जरूरी है। यही तो मेरा संदेश। ममता जी, ज्यादा से ज्यादा एक पेड़ बहुत लगाइए। एक बहुत बड़े टिकटॉकर हैं शशि त्रिपाठी। अच्छा। आजकल टिकटॉक काफी ट्रेंड में है, आप भी बनाती हैं, थोड़े बहुत हम देखते हैं। नहीं, तो मैं टिकटॉक इंस्टॉल कर दी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने देश के लिए पहले सोचूं, और मैं जितने भी चाइनीज एप्लीकेशंस थी वो सारे मैं अनइंस्टॉल कर दी हूँ। जैसे शेयरिट था मेरे फोन पे टिकटॉक था, टिकटॉक भी मैंने, लाइकी था, लाइकी भी मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस हैं चाइनीज, वो सारे मैं अनइंस्टॉल करूंगी। और विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर, जो मेरा चाइनीज, अगर ये ओप्पो वीवो जो भी है,
मैं ये फोन चेंज करके मैं मेड इन इंडिया फोन खरीदूंगी। वाओ, व्हाट अ ग्रेट थॉट। क्योंकि तो जब कलाकार देश के साथ होंगे तो जी, कला संस्कृति, जब हमारा देश मजबूत होगा तो हम लोग भी मजबूत होंगे ऑब्वियसली। इसीलिए मैं इस 1 साल के अंदर मैं फोन भी चेंज कर दूंगी। तो ममता जी, वो शशि त्रिपाठी जी का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है कि आप प्लीज एक लाइन सुना दीजिए दरोगा जी का दोबारा से। वो गाना बहुत पॉपुलर गाना है और सब लोग रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं जो बाद में जुड़े। जी जरूर। हे दरोगा जी, हे दरोगा जी, लिखे लिखे ना रिपोर्ट, सैया दिले हमके चोट। हे दरोगा जी, हे दरोगा जी, लिखे लिखे ना रिपोर्ट, सैया दिले हमके चोट। हे दरोगा जी, हे दरोगा जी। तो ममता जी, टाइम इज ओवर। 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला आपसे बातचीत करते करते। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक मैसेज है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। अपने देश को अगर सुरक्षित रखना है इन महामारियों से और इस प्रदूषण वाले आवरण से अगर सुरक्षित रखना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। कोशिश कीजिए कि पीपल का पेड़ लगाएं, नीम का पेड़ लगाएं, बरगद का पेड़ लगाएं। अगर आपके घर में जगह नहीं है तो छत में कुछ पौधे लगाएं, तुलसी के पौधे लगाएं। अगर आपके आसपास जो मैदान है, खेत है, वहां जाके क्यारियों में किनारे किनारे पेड़ लगाएं। मैदान को खाली रहने दें, पर किनारे किनारे तो पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ जी लगाना बहुत जरूरी है, वरना एक समय ऐसा आएगा कि हमें जैसे आज हम स्कूल बैग या फिर पर्स अपने साथ रखते हैं, वैसा हमें एक ऑक्सीजन बैग लेकर चलना पड़ेगा अगर हम ना सुधरे तो। इसलिए जी पेड़ ज्यादा ज्यादा लगाएं। और हाँ, अपने आसपास जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जी उनके लिए अपने घर की खिड़कियों में दाने दें, रोटियां दें, चावल दें। क्योंकि उनका भी पेट है, उनका भी पेट भरना चाहिए। वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं। उनको दाना दीजिए, पानी दीजिए। आसपास जो गाय हैं उनको रोटियां खिलाइए। कुत्तों को रोटियां दीजिए। क्योंकि ये बेचारे, ये लोग से तो बना नहीं पाएंगे ना, ये हम लोग पे आश्रित है। तो एक दो रोटी ही सही जरूर दीजिए। क्योंकि बुद्ध बुद्ध भगवान विचार दिए हैं कि हर जीव मात्र पर दया कीजिए। तो जीव मात्र पर दया होना जरूरी है। और आपको गोलू जी, तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप मुझे इस लाइव सेशन के लिए इनवाइट किए। थैंक यू। और सही बताऊं, मैं अब तक मैं जितने लाइव सेशन में आई हूँ, मुझे सबसे अच्छा इस लाइव सेशन में लग रहा है। क्योंकि थैंक यू सो सारे मच। और सारे लाइव सेशन में मैं अकेले ही बोलती रहती। जी 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 आज आपसे रूबरू होकर मतलब बैक टू बैक बातें हो रही हैं तो अच्छा लग रहा है। ये जी कॉन्वर्सेशन बहुत बहुत फ्रूटफुल रहा। जी, थैंक यू सो मच ममता जी। इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला आपने। आजकल तो मुंबई में सब कुछ चालू हो गया है दोबारा से, उसमें से हाँ टाइम हाँ, निकालना बहुत टफ है। हाँ हाँ। और मेरी कुछ नई नई प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, उसकी वजह से मैं आपको समय नहीं दे पा रही थी। क्योंकि कोई बात नहीं, आज आपने दिया। शायद मैं बहुत लकी हूँ कि आज आपका टाइम मिला मुझे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू ममता। आपका। थैंक यू, थैंक यू। बाय, टेक केयर सभी को। बाय सभी को। शुभकामनाएं। बाय, टेक केयर। बाय ममता जी, बाय।